ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो रही, क्या लाइन्स डल रही क्या है? पूरे रोड का अक्षर हुआ हुआ इसलिए कि यहाँ पे पानी भर देता है ना भाई, बारिश होगा। इस वजह से लाइन डालते हैं बड़ी बड़ी, पानी ना भरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से, और काफ़ी अच्छा जो है ना बस आजकल मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तो घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, और आज जो था ना मेरे दोनों बच्चों का मतलब कि आज और कल दोनों दिन जो है ना मेरे बड़े मसरूफ़ गए। और आज जो था ना इबाद का रिज़ल्ट डे था, और इसके नेक्स्ट डे जो था ना वो जहांगीर का रिज़ल्ट डे था। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वो बच्चे खड़े हुए हैं जो कि हेड बॉय और हेड गर्ल्स होती है ना, तो इनकी ड्यूटी भी भाई बच्चों की बड़ी कोई सख्त होती है। इबाद को बहुत शौक है हेड बॉय बनने का। मैंने उसको घर जाके ही बताया, मैं कहा बेटा तुम तो यहाँ पे सुकून से सो रहे हो, लेकिन वो देखो बच्चे अभी भी जो है ना ऑफ स्कूल्स के अंदर भी ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। मतलब अभी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं बच्चों की, लेकिन ये लोग फिर भी आए हुए हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ना वो पेरेंट्स को दे रहे थे कि कौन सी क्लास में जो है वो कौन सा रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो रहा है। तो खैर अभी मैंने इबाद का जो रिज़ल्ट था वो लिया, और दिल बहुत खुश हुआ अंदर से, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर इबाद ने लिए थे, और ये इसके स्कूल का पहला रिज़ल्ट था जो कि इसने बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना उसने पास किए थे मिड टर्म्स अपने। तो बहुत दिल खुश हो गया था अंदर से। और ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स थे जो कि हम लोगों ने भी बनाया था इबाद के लिए, और बाकी ये सब बच्चों के रखे हुए थे। तो ये हमारी चॉइस पर था कि हम अगर चाहते हैं तो जो हमारे अपने प्रोजेक्ट है ना वो घर ले जाएं, लेकिन फिर हम लोग लेकर नहीं आए थे, हमने वहीं छोड़ दिए थे। तो इबाद का ही न्यू स्कूल था, थोड़ा सा मैं अंदर से डरी हुई थी। मैं कहा पता नहीं न्यू स्कूल में बच्चों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह से मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर ये ड्राइंग जो है ना ये इबाद से बनवाई होगी स्कूल वालों ने। तो ये एक्टिविटी होती है बच्चों की, जिससे जो ना बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी पता लगती है कि यार बच्चा आपका कितना अच्छी जो है ना वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो बहुत प्यारी इसने ड्राइंग सी बनाई हुई थी, और इसने अपनी फैमिली बनाई हुई थी। और अब हम लोग आ गए थे जहांगीर के स्कूल, और ये दूसरे दिन का जो है क्लिप है। तो दूसरे दिन ही जो है ना वो जहांगीर का था, एक दिन पहले इबाद का था। और माशाल्लाह जहांगीर ने भी बहुत अच्छे नंबर से जो है अपना मिड टर्म पास किया, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। काफ़ी इसकी टीचर तारीफ़ भी कर रही थी, और दिल जो है ना बस वो क्या कहते हैं माँ का जो होता है ना वो बाग हो जाता है, क्योंकि औलाद की जब तारीफ़ होती है ना पेरेंट्स दोनों ही खुश होते हैं, लेकिन माँ जो होती है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि अगर बच्चे की आपकी कोई कंप्लेन वगैरह होना तो सबसे ज़्यादा दिल माँ का ही दुख रहा होता है। इबाद ने दिल खुश किया था, आज इसने बच्चों की माशाल्लाह से अच्छा जाते हैं नंबर, दिल खुश हो जाता है, तो मेहनत वसूल हो रही है। दोनों बच्चे जो है ना नीचे अपने दादाजान को रिज़ल्ट दिखाने गए हुए थे, और बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब भी रिज़ल्ट वगैरह या फिर कोई भी आपका बच्चा या आप खुद भी अचीवमेंट कोई भी लेते हैं ना, तो उसमें अपने बड़ों को ज़रूर शामिल किया करें, उनकी दुआएं ज़रूर लिया करें। तो मैं अभी ये ड्रिंक तैयार कर रही थी, इसको कहवा भी कह सकते हैं, और काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ रही थी कि आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब अभी हो रही है। वो आवाज़ ख़राब क्या थी, मतलब कि मुझे खांसी इतनी कोई ज़्यादा रही है ना, तकरीबन मेरी जो इस बार जो तबीयत ख़राब रही है ना वो 20 से 22 दिन मुझे हो गए, और ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कोई इतना लंबा बीमार पड़ी हूँ। वरना कोई भी वायरल होता है ना वो 3 से 4 दिन का होता है, फिर बंदा सही हो जाता है। लेकिन इस बार तो मुझे एंटीबायोटिक की जो है ना वो 3 दफ़ा लगी, और फिर 3 दफ़ा ही जो है वो चेंज हुई, और फिर बस कहीं जाकर जो है ना आराम मिला। लेकिन अभी भी जो है ना कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन मेरे जो है बाकी है, जिसकी वजह से गला जो है ना एकदम बात करते करते ख़राब होने लगता है। तो मैंने ये ड्रिंक स्टार्ट की है, और इसको जो है ना मैं बनाने के लिए अजवाइन लेती हूँ, थोड़ी सी जो है जो काला ज़ीरा होता है ना वो ले लेती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल डाल देती हूँ, और इसके अंदर ही जो है दालचीनी का एक टुकड़ा ले लेती हूँ। तो ये चीज़ें करके जो है ना मैं एक अपनी ड्रिंक तैयार करती हूँ। और आप लोग भी कह रहे थे कि आप अजवाइन का जो है ना कहवा, और हाँ अदरक जो होती है वो भी डालती हूँ ना। अदरक से भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो गला साफ़ होता है, और ये जितनी भी खांसी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये दश की पूरी मसालों की जो ट्रे ना वो दिखा रही हूँ, जिसमें नाम मेंशन हुए हैं, और बहुत ही प्यारी क्वालिटी के साथ आप लोगों को ये मसाले मिल जाएंगे। इसका गरम मसाला पाउडर मेरा बहुत फेवरेट है। पिंक सॉल्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, बिल्कुल चुन्ना सा रहता है, तो मैं इसको ऑर्डर कर लूँगी और इसमें फिर फिल कर लूँगी। बाकी जो है ये तमाम जितने हमारे किचन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी के हिसाब से उन्होंने सारे मसाले जो है ना वो दे रखे हैं। और अजवाइन पाउडर मेरा आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट हुआ हुआ है, क्योंकि इसी को मैं जो है ना बस चुटकी इसकी डालती हूँ एक अपनी बनाने वाली ड्रिंक में, और इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अजवाइन पाउडर से होता है कि एक तो ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और 100% ये प्योर है, वरना मैंने बाज़ार की इस्तेमाल की थी तो बहुत ज़्यादा गंद था उसमें, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो इस पाउडर को बस मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ,
और ये बिल्कुल अजवाइन का ही काम करती है। जो अजवाइन होती है, अजवाइन पाउडर इस्तेमाल करने हैं जिनको बनाने के लिए, या फिर आप सिंपल इसको इस तरह से ले लें। तुलसी पाउडर भी इसमें हमें मिल जाता है। तो ये तमाम मसाले अगर आप लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत ही प्यारी सी चीज़ में एक जिंजर का पाउडर और गार्लिक पाउडर, अगर मेरे पास लहसुन अदरक कभी पिसा हुआ नहीं होता ना तो मैं इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर लें इस प्यारी सी खूबसूरत सी ट्रे का। तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाऊँ, मैंने कहा क्या बनाते हैं। तो बस मैं जो है ना आज बच्चों की फरमाइश पे भी और मेरा खुद का भी दिल कर रहा था कि मैं आलू बैंगन बनाऊँ। अच्छा, आलू बैंगन की ना मैंने काफ़ी पहले स्टोरी लगाई थी एक, यार बैंगन की बिरयानी किसी ने खाई है। तो बहुत से लोग तो मेरी बात पे हंस भी रहे थे और काफ़ी मुझे फ़नी से रिप्लाई भी आ रहे थे। और कुछ तो ये कह रहे थे कि क्या बैंगन की कब पुलाव होता है। भाई बैंगन की बिरयानी होती है। जंगली पुलाव अगर किसी ने खाया है ना तो वो जंगली पुलाव मैंने खाया हुआ है और वो बहुत मज़ेदार बना हुआ होता है। मतलब कि जो भी मौसम चल रहा है ना सर्दियों में, इंशाल्लाह मैं अभी बनाऊंगी। मैं दरअसल खुद आजकल इतनी मसरूफ़ चल रही हूँ ना शादी की तैयारी की वजह से, तो खाना जो है ना कभी होता है पकड़ा होता है, कभी बाहर से हम लोग खा रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग शॉपिंग पर निकलते हैं तो फिर बाहर ही मोस्टली खा लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, जब तक शादी से हम लोग फ्री नहीं हो जाते तो यही है कि बस गनीमतें बन जाता है तो खा लेते और फिर इस तरह से। अच्छा, तो जंगली पुलाव की बता रही थी कि कोई वो इतना लजीज बनता है जिसमें बैंगन डलते हैं, वाकई बैंगन डलते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने वो स्टोरी लगाई थी कि बैंगन का पुलाव किस किसने खाया है। तो खैर इंशाल्लाह जो है ना उसकी रेसिपी मैं दूँगी, लेकिन कमेंट्स में बताइएगा कि चाहिए या नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो ना, अच्छा मैं बैंगन आलू किस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन बनते सिंपल नहीं, ये बनते बड़े ही मज़ेदार हैं। और समझ लें कि बच्चों ने अगर आपके बैंगन शौक़ से खा लिए ना तो बैंगन वाकई अच्छे बने। पता है क्या होता है, सब्जियों से बच्चे भागते क्यों हैं, या फिर कुछ लोग क्यों भाग रहे होते हैं, मेरी अब जाके कहीं समझ में आता है कि हम सब्जियों को इतना कोई बोर कर देते हैं ना, क्योंकि सब्जियां तो वैसे ही थोड़ी सी हमें जो ना गोश्त के मुकाबले में थोड़ी सी टेस्टलेस लगती हैं। यानी कि गोश्त का हमें जायका जो ना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, चटपटा होता है ना। तो सब्जियों पे आके हमारे मुंह क्यों बन जाती हैं, वो यूँ बन जाते हैं कि हम सब्जियों को वाकई बोर तरीके से बनाते हैं। अगर हम सब्जियों को भी चटपटा अच्छे अंदाज से बनाएं, उनको अच्छी तरह से उनकी उसी तरीके से शक्ल दें जैसे हम गोश्त की देते हैं, और उतनी ही हम खुश मिजाजी के साथ सब्जियों को बनाएं ना, तो वो हमारा जो मिजाज होता है ना उसका भी जायका आ रहा होता है। ये मैं मजाक नहीं कर रही, वाकई में हम जितना खाने को प्यार से और मोहब्बत से बनाएंगे ना, उसकी भी एक जो उसका जो प्यार होता है ना, आपके बनाने का जो अंदाज़ होता है वो भी खाने के अंदर आ रहा होता है जायके के तौर पे। तो सब्जियों को हमेशा जो है ना थोड़ा सा इंजॉय करके बनाएं और कोशिश करें कि उसमें मसाले जो है ना अच्छे भरपूर तरीके से डालें, जो जो चीज़ें डलनी है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि भिंडियाँ को इतने कोई थके हुए अंदाज से बनाते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, कि खाई नहीं जा रही होती। मतलब कि बस हल्का सा ज़ीरे का तड़का लगाया और जस्ट आपने हरी मिर्च डाली और बस वो रख दी। अरे भाई, तो उसका जायका क्या आएगा। मतलब एक तो भिंडियाँ वैसी इतनी जो है ना थोड़ी सी टेस्टलेस लगती हैं अगर आप उसको मसाले अच्छे ना डालो। तो अगर आपने सिर्फ ज़ीरे और हरी मिर्ची डाल दी तो उसमें क्या जायका आएगा, उसको आप थोड़ा सा कलर तो देना। तो ये चीज़ है कि अगर बच्चों को अगर खिलाना है ना आपको सब्जियां, तो उसको फिर अच्छे जायके में खिलाएं। तो मेरे घर पे मेरी जो सब्जियां बन रही होती है ना, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और आज वाकई में बच्चों ने दोनों ने फरमाइश करी, मम्मा बैगन आलू बना लें। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ बैगन आलू, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इनकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दे रखी है, लेकिन अभी रफली बता देती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं सिंपल जो है ना प्याज को लाइट ब्राउन करती हूँ, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ, टमाटर डाल दिए, टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए छोड़ दिया। उसमें कुछ मसाले होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर होता है, हल्दी होती है और धनिया पाउडर होता है। ज़ीरा क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके होते हैं, अगर ज़ीरा शुरू में ही डाला तो आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ बैंगन डाले, आलू डाल के उसको हल्की आंच पर रख दिया। और आखिर में हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना ये बहुत खुद ही इतने अच्छे बनते हैं। और हम लोग खाते हैं इसको चावलों के साथ। और अभी हम जो है ना दोपहर का खाना खाने के बाद आ गए थे बच्चों के कुर्ते लेने के लिए। मतलब कि मुझे जहांगीर का और इबाद के जो हमने कुर्ते पसंद किए थे ना माइयों के लिए, तो वो कुछ ऑल्टर थी। मैंने बताया था ना कि बच्चों के कपड़े तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऑल्ट्रेशन जो है ना वो ज़रूरी, क्योंकि दोनों बच्चों की जो अभी उम्रें चल रही हैं ना मेरे, तो किसी ना किसी की कुछ आस्तीनें बड़ी हो रही थी, या कोई जो है नीचे से यानी कि लेंथ जो होती है ना वो किसी की बड़ी थी, तो ये वाले इश्यूज़ आ रहे थे। तो खैर थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी ये वाली तो बच्चों के लिए। तो वो फिर बस हम लोगों ने कुर्ते रिसीव किए। उसके बाद ये जो शर्ट थी ना वो मैं 2 दिन पहले लेके गई थी, अम्मी और अम्बा के साथ बाज़ार आई थी मैं। तो वो शर्ट जो थी ना, बस वो घर जाके मेरी कुछ समझ नहीं आई। और हम ख़वातीन का होता है ऐसा, अब मुझे समझ आने लगी है। पहले हम लोग भी अपनी अम्मी को बोलते थे कि अम्मी क्या बात है कि
कोई भी चीज़ लाती हूँ तो फिर दूसरे दिन ज़रूर उसको चेंज करवाने जाती हूँ। तो यार वाकई ये चीज़ होती है कि बच्चे अगर साथ नहीं होते, माएँ बस थोड़ी सी मजबूर होती हैं अपनी आदत से कि हम आएँ बाज़ार में तो यार बच्चों के लिए ले लें। और यकीन करें मैं अपने कपड़ों से ज़्यादा ना अब बच्चों के लिए ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। तो बस मैंने जहांगीर के लिए शर्ट ली थी जो कि उसकी थोड़ी सी जो ना स्लीव्स ऊँची ऊँची हो रही थी, तो फिर हम लोग उसको चेंज करवाने आए थे। बस ये थोड़े बहुत काम थे और फिर हम लोग शाम को आए अगेन बाज़ार। और अब जो है ना हमें फाइनली लेना था अंबर के लिए गिफ्ट, शादी पे जो देना है। तो पहले तो मैं सोचती रही कि यार क्या दें क्या दें। तो माशाल्लाह से अम्मी जो है सामान अंबर का तकरीबन सारा ले चुकी हैं। जो जो चीज़ें बच रही थी ना, फिर हमने उस चीज़ को देखा कि यार क्या चीज़ लेना चाहिए। अच्छा, मोहसिन की शादी पे जो है ना मैंने जो मुंह दिखाई जो होती है ना, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से जो हम होते हैं तो हमें वलीमे में कुछ ना कुछ देना होता है। तो जब तो मैंने गोल्ड की जो ना रिंग दी थी, लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो फिर हम कुछ ऐसी चीज़ की तरफ देखते हैं कि जो उसके यूज़ में आ जाए। बड़ा डिफरेंस होता है दोनों की शादी में ना, यानी कि लड़के की शादी में हमारी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और लड़की की शादी होती है तो हम थोड़ा सामान की तरफ ज़्यादा करते हैं कि जो चीज़ उनके यूज़ में आ जाए, जब यूज़ करें तो उसको भी अच्छा लगे। तो फिर खैर मैं यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर देख रही थी, क्योंकि मेरी शादी पे जो ना उस टाइम पे डिस्पेंसर्स नहीं होते थे, तो मुझे तो खैर इतना पता भी नहीं था। और अच्छा, उस टाइम पे थे भी नहीं, होते होंगे कहीं भाई जो कहीं ज़्यादा हाई फाई लोग होते होंगे तो पता नहीं मुझे, लेकिन शायद आज से 13 साल पहले डिस्पेंसर्स मैंने नहीं देखे इलेक्ट्रिक जो होते हैं। हमारे घर में तो खैर नहीं था, होते होंगे कहीं तो पता नहीं मुझे। तो खैर फिर यहाँ पर जो है ना हम लोग और चीज़ें देखते रहे, फिर यही समझ में आया कि भाई वाटर डिस्पेंसर ही देख लेते हैं, क्योंकि हम सबका डिसाइड हो गया था कि भाई जो है ना जैसे मौतर क्या दे रही है, हम क्या दे रहे हैं, इस तरीके से। तो जो चीज़ फिर हो रही थी तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ देखी। अभी सारे कंपनीज़ वगैरह जो है ना देख दाख के डिज़ाइनिंग से लेके कलर, और ये था कि कुछ चीज़ें दिखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, कुछ कंपनी जो है हम जैसे सेटिस्फाइड हो रहे थे, जैसे कि ओरिएंट हो गई, लेकिन उसकी बनावट कोई इतनी अजीब हो रही थी कि फिर वो समझ नहीं आया हमें। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कंपनीज़ की कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ कंपनीज़ की कुछ चीज़ें अच्छी हैं। तो फिर खैर काफ़ी देर तक जो है ना देखते रहे। अच्छा, यही होता है कि जब हम अपने घर के लिए ले रहे होते हैं ना कोई भी चीज़, तो हम फट करके ले लेते हैं, लेकिन अगर हमें किसी और के लिए कोई चीज़ लेनी होती है तो टाइम हमें ज़्यादा लग रहा होता है। तो बस अभी हम लोग जो है ना यही चीज़ देख रहे थे और रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक शादियाँ बहुत हो रही हैं, तो लोग जो है ना ज़्यादातर मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जहेज़ के हवाले से ही जो है ना चीज़ें लेने आए हुए थे काफ़ी। तो खैर फिर हम लोगों ने फाइनली जो है ना गिरी का ही डिस्पेंसर लिया, जो कि मुझे, क्योंकि गिरी जो है ना पर्सनली भी अच्छा लगता है। गिरी की चीज़ें जो होती हैं ना वो अच्छी होती हैं। तो मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस जो गुज़रा है गिरी के साथ, फ्रिज का ही गुज़रा है। तो फ्रिज मेरा काफ़ी अच्छा है, बाकी डॉलेंस का भी अच्छा है, लेकिन डॉलेंस का जो ना लोकेटिव नहीं था और कुछ उसकी कंप्लेंट्स भी थी, तो फिर हम लोगों ने डॉलेंस नहीं लिया और ओरिएंट भी नहीं लिया, क्योंकि ओरिएंट जो था ना वो दिखने में ही, बस अगर आप अपने घर के यूज़ के ही ले रहे हो तो ले लें, लेकिन क्योंकि गिफ्ट के तौर पे आपको देनी है ना कोई चीज़, तो फिर आप ये कहते हैं कि यार दिखने में भी चीज़ अच्छी हो और पायदार भी हो। तो फिर हम लोगों ने वाटर डिस्पेंसर जो ना गिरी का लिया और फिर गाड़ी में जो है ना फिर हम लोगों ने इसको रखा। लेकिन इसका जो ना एक तरीक़ेकार होता है कि अगर आप इसको इस तरह से रख के लेके जा रहे हैं ना गाड़ी में, तो फिर आप घर जाते इसको ऑन ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ी के, फ्रिज में भी ऐसा करते हैं और डिस्पेंसर में भी कर देते हैं कि जाते के साथ ही जो है ना चीज़ को ऑन कर देते हैं, तो जिससे जो ना चीज़ ख़राब हो जाती है। मतलब बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि डिस्पेंसर्स हो गए या फ्रिज हो गए ना वो ख़राब हुए हैं, क्योंकि इसका कुछ ऑयल होता है जो कि ऊपर की तरफ आ जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, और फिर जैसे हम उसको ऑन करते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है चीज़। तो खैर अभी तो अंबर का यूज़ अभी नहीं होगा, जब माशाल्लाह वो खैर से अपने घर चली जाएगी रुखसत होके, तो फिर वो जब भी ऑन करेगी। आज बच्चों को मैंने ट्यूशन से डायरेक्ट अम्मी के यहाँ भिजवा दिया था, क्योंकि हम लोगों को डिस्पेंसर लेने आना था, तो घर पे मैं थी नहीं, तो बच्चे अम्मी की जा चुके हैं और मैं आई थी अभी मॉल, क्योंकि मेरी कुछ शॉपिंग थी जो कि रहती थी, मुझे सैंडल लेनी थी। तो खैर वो मुझे चांदनी में नहीं मिल पाई, फिर हम लोग मॉल आए, लेकिन यहाँ पे भी स्टिल वो हमें नहीं मिली। फुजेल नाम है उसका, फुजेल। ऐसा लग रहा फुजेल खड़ा है, यानी कि मेरे भाई का बेटा है वो भतीजा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम किसी को एकदम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कितना उसमें मिल रहा है। तो ऐसे ही हुआ था कि हम लोग यहाँ पे सैलेड लेने खड़े हुए थे, और ये बिल्कुल जो है ना जो सैलेड हमें जो दे रहा था ना, तो बिल्कुल फुजैल, जिसको आप जानते हैं मेरी वीडियोस में भी काफ़ी आता है, मेरी जिठानी का बेटा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बार बार उसको देख के ही बोल रहे कि यार ये तो बिल्कुल फुजैल है मिल रहा है। तो ऐसी ही चीज़ होती है कि हम किसी को भी कभी एकदम देखते हैं ना तो लगता है, जैसे अम्मी मुझे कह रही थी कि अम्मी ने कोई मदीने में लड़की देखी थी, अम्मी ने कहा बिल्कुल ऐसा लगा कि गुड़िया चलती हुई आ रही है।
तो इस तरीके से कभी हमें मुगालता हो जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मॉल में आने का हमारा मकसद, मुझे सिर्फ ऐसा लगा था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने आए थे, क्योंकि जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो तो हमारा काम हुआ ही नहीं। और सही कहते हैं कि रिस्क जो होता है ना इंसान का, वो खुद इंसान को खींचता है। एक मौत और एक रिस्क जो है वो इंसान को खुद खींच रही होती है, हमें पता नहीं होता। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया, और KFC को क्योंकि हम लोगों ने पूरी तरह से बायकॉट किया हुआ है तो उसको तो खाए हुए महीनों हो चुके हैं और इंशाल्लाह कभी खाएंगे भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो है हम जहाँ भी बर्गर जाते हैं ना लेकर बंद हमने करवा के बर्गर ही एंजॉय निकलते हैं किया, वैसे। और बच्चे बड़े हमें याद आ रहे थे, लेकिन बच्चों ने खाना अम्मी के ऑलरेडी खा लिया था। और मॉल जो था ना वो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम लोग बंद करवा कर ही बाहर जा रहे थे। तो मॉल जो है बस बंद होने लगा था, और मुझे हाँ, खाना खाने आए थे। खाना खा लिया, अब जा रहे हैं। ये क्या बात है, बंद करा के जा रहा है? ये तो कोई बात नहीं। सामान ले लिया ना। अभी हम लोग सीधा जाएंगे अम्मी के घर पे, डिस्पेंसर वहाँ पे रखवाएंगे और बच्चों को वहाँ से पिक करेंगे। और ज़िंदगी की रूटीन जो है वो अभी इसी तरीके चल रही है कि घर के काम हो गए, और यहाँ पे जो है इन्होंने डिस्पेंसर रखा था ना पीछे, तो उसको थोड़ा सा खड़ा करने के चक्कर में इन्होंने मेरी सीट ही जो है ना वो ऐसी कर दी थी कि मुझसे बैठा भी सही नहीं जा रहा था। मैंने कहा मैं किस तरीके से बैठूँ, तो खैर फिर सारे रास्ते जो है ना मैं थोड़ा सा इसी तरीके से बैठी, और शुक्र है कि घर थोड़ा करीब ही था तो बस ज़्यादा देर मुझे ये अजियत नहीं उठानी पड़ी।